हर्षा। अभी सभी 4-5 भाई आए हुए थे साथ में सेंटर से, जैसे साथ में पढ़ते हैं हम, तो मतलब सारा दिन किताब में बैठे रहते थे। तो अभी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हुआ है इतने दिनों के बाद। और जैसे फोन की बात हुई, फोन मैंने कल ही छोड़ दिया था वैसे घर वालों के साथ। जैसे घर पे छोड़ा था फोन, तो तोड़ना तो था वैसे, सर ने कहा था तोड़ फोन को तो तोड़ दे। ज्यादा नुकसान हो जाता घर वालों का, नुकसान भी नहीं करना था घर का, तो घर पे छोड़ दिया था। तो मतलब फोन छोड़ गया, किताब तो गिरनी है, तो बस यही सेंटर को लिया है, तो जो फोन लगवाया हुआ। और बाकी को चाहे अच्छी हैं। मैं प्रोग्राम में ही आता हूँ, बाकी तो कहता तो है पारस भाई रोज चला कर। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, और कुछ जो चीजें मतलब मिट जाती हैं, यहाँ पे आते हैं तो दोबारा रिक्रिएट हो जाती हैं, भैया आना चाहिए दोबारा। तो इस प्रोग्राम से ऐसे लगता है भी शायद कोशिश करूंगा मैं रोज आने की। मैं बस यही सबसे कामना करता हूँ कि जिस तरह अब यूथ में नशा बहुत ज्यादा हो गया है, तो सभी इसके लिए सतर्क रहें और नशे से बिल्कुल बच के रहें। और अपना दीदी ने जो आज इतनी इम्पोर्टेंट बातें हमें बताई हैं, हम इसका पूर्ण रूप से अपना फॉलो करेंगे इन चीजों को। और ओवर थिंकिंग, और दीदी ने बताया जो मोबाइल हम ज्यादा यूज करते हैं, तो उसका कम से कम यूज करें। थैंक यू। यहाँ आने के वैसे तो बहुत बेनिफिट है, लेकिन एक सारे बेनिफिट वैसे गिनवा दिए दीदी ने आज। तो ये बेनिफिट है कि हमारा माइंड से एक डायरेक्शन में रहता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि हम अपने इंटेलेक्ट से मतलब इंटेलेक्ट से कनेक्ट रहते हैं। बिल्कुल जो भी करते हैं हमें पता होता है, पूरे होश में होते हैं। वही जो दीदी ने बताया कि कई बार काम गलत हो जाता है, फिर हम सोचते हैं कि ये नहीं करना था, लीड फैक्टर वाला। तो यहाँ आने से वो भी क्लैरिटी रहती है। और भी बहुत कुछ कनेक्टिविटी रहती है। तो दीदी छोटा सा यही है कि चाहे कितने भी बड़े से बड़े पेपर आए, लेकिन हमेशा लाइट रहते हैं। कभी भी फील ही नहीं होगी कुछ आया है या नहीं, बल्कि दूसरे लोगों को लगता है कि इस पे पेपर आ गया या कुछ हो गया, सामने वालों को दिखता है। लेकिन भगवान की दया से मेरे को नहीं आज तक पता लगा कि कुछ पेपर आया भी है कि नहीं आया। देखो आज के युवा में ना नया खून भरा हुआ है, तो मैं सिर्फ 2 ही 4 मिनट दूंगा आप लोगों की। क्योंकि नया खून का वो होता है कि उनको फ्रेंड सर्कल अच्छा लगता है, पेरेंट्स का सर्कल है वो कम होता जा रहा है। तो मैं आप लोगों के बारे में बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। एक बार 2 मिनट के लिए सुनिए सभी, जरा सोचिए। जब हम खाना खा रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चल रहा होता है, सोचो सभी। कूलर, पंखा, टीवी, एसी, और आजकल हमारा सबसे प्यारा सेफटी फोन। लेकिन माँ जहाँ खाना बना रही थी वहाँ क्या चल रहा होता है, सिर्फ गैस। इतनी गर्मी में पसीने पसीने में माँ हमारे लिए क्या बनाती है, और एक टाइम का खाना बनाने में कितना टाइम लग जाता होगा, कम से कम 1 घंटा। तो 3 टाइम का खाना बनाने में कभी सोचा है बचपन से लेकर आज तक माँ ने हमारे लिए कितने घंटे खाना बनाया होगा, सोचा है कभी? तो कभी उसका थैंक्स किया है उस माँ का? जरा सोचो। जब हम बीमार होते हैं, दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, लेकिन वो माँ ही होती है जो उन्हें कहती बेटा ये खा लो, ये खा लो, दवाई ले लो, टाइम पे ले लो, है ना। कभी कोई दोस्त कहता है ऐसे, वो आता है और आके चला जाता है। अब देखो अगर घर में सेब 3 है और खाने वाले 4, तो माँ ही होती है जो कहती तुम सब खा लो, मुझे सेब अच्छा नहीं लगता। तो उस माँ का कभी शुक्रिया अदा किया है? आजकल हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि भाई तुम क्या जाना है, हमारी दोस्ती किसी है। लेकिन हमसे पहले तो वही आए थे ना, उनको पता कि भाई ये बच्चा अब किस एज में जा रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे जिस तरह बताया दीदियों ने कि भाई हम कैसे एडिक्शन, एक नशा लगा लो, मोबाइल का लगा लो, दोस्ती का लगा लो, वो आज ये दोस्ती पता नहीं आगे जाके कौन सी दोस्ती में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसके लिए दीदी आप सभी से एक सहयोग चाहती है कि भाई अगर आप चाहो तो हम एक युवाओं के लिए एक अलग से ग्रुप बनाए, जिसमें हम या फिर कोई भी एक्टिविटी होती है या सेंटर पे होती है या फिर पर्सनली डेली जिस तरह से व्हाट्सएप खोलते ही
बहुत सारे ग्रुपों में आ जाते हैं स्टेटस किसी न किसी चीज़ के अच्छे वाले। तो ठीक है, ऐसे ही दीदी आपसे चाहती है कि भाई आप सभी के लिए भी एक ग्रुप बने। अगर आप चाहते हो कि भाई अपना ग्रुप बने, हम सभी अपना अपना उसमें विचार पढ़े या अच्छे अच्छे सुने, खुद लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हम ही बताएंगे वही आप पढ़ोगे। तो अगर आप चाहो तो अपने नंबर हमें दे सकते हो। सारे यूथ बैठे हैं और अभी इंट्रोडक्शन में मैं सुन रहा था कि सारे अभी वही पढ़ाई पढ़ रहे हैं मैक्सिमम तो, और मैक्सिमम उनमें से भी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। थोड़े से दिन पहले हम भी जॉब के लिए ट्राई करते थे, लेकिन अभी सारों की भाइयों के जितने भी हम आते हैं यहाँ पे सेंटर पे, सबकी गवर्नमेंट जॉब है अभी और अच्छी है सभी की। तो जॉब लेने के लिए ना एक तो माइंड बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। वो कैसे होता है? मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल होता है मेडिटेशन, क्योंकि पूरा दिन अभी मान लो 1 घंटा भी पढ़ाई करेंगे ना तो सिर में दर्द होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा है उसके साथ साथ। अगर हम उसके साथ साथ थोड़ा सा पॉजिटिव, कुछ भी पॉजिटिव अगर देते हैं माइंड को, तो वो हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। माइंड की जो एफिशिएंसी है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, सबको वो इंक्रीज करता है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि बैठ के हमने योग करना है या फिर जैसे योग करते हैं वैसे करना है, ऐसे नहीं होता। कभी भी मेडिटेशन होता है चलते फिरते भी अपने को पॉजिटिव रखना, हर चीज में पॉजिटिव रखना। मैं आप सभी के सामने, जैसे आज का टॉपिक है हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर यूथ, तो हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे रख सकते हैं और उसमें कुछ राजयोग मेडिटेशन हमारी किस प्रकार हेल्प कर सकता है। तो जैसे सबसे पहले ज़रूरी है विल पावर की। आज के टाइम पे अगर हमारा लाइफस्टाइल अगर अच्छा रखना है तो उसके लिए हमारी विल पावर मजबूत होनी चाहिए। आज के दिन क्या है, जैसे बच्चे हैं स्कूल स्टडी कर रहे हैं या कॉलेज में हैं या जॉब वाले हैं, तो सबसे पहले अपनी विल पावर कमज़ोर होती है तो घर वालों से दूर हो जाते हैं और किसकी तरफ बढ़ते हैं? एडिक्शन की तरफ। पहला स्टेप होता है, मैं जैसे टीचर हूँ स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में मुड़का में, तो 9वीं 10वीं बच्चे हैं, 11वीं 12वीं बच्चे हैं, उनके पास मिलते हैं हमें ऐसे सब्सटेंस यूज़ करते हुए जो प्रोहिबिटेड हैं स्कूल में या वैसे भी, लेकिन बच्चों में और युवाओं में बहुत तेज़ी से फैलते जा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है कि अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं मानसिक रूप से, और उसके लिए फिर कहीं ना कहीं गलत संग में जाके गलत हैबिट्स जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए क्या हमारे विल पावर, अगर हमारे विल पावर पे अगर हम काम करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने के लिए तो इन चीज़ों से बच सकते हैं। और उसमें हमारा मेडिटेशन जो है, इसमें अगर हम थोड़ा टाइम निकालेंगे अर्ली मॉर्निंग में तो हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं। और जैसे आज के दिन क्या है, पॉजिटिव हैबिट्स, ये ले रखा है हमें टॉपिक। तो पॉजिटिव हैबिट जैसे घर वालों से कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी क्या बच्चे या युवा जो है एक बार अपने घर वालों से दूर हो जाते हैं तो उससे भी क्या है, एक बार की जो संग है उसमें फंस जाते हैं और उसका फिर अपने हैबिट्स खराब हो जाती हैं, उनसे दूर हो जाते हैं और फिर वापस पे फिर क्या है, एडिक्शन में फंस जाते हैं। और एक बार अगर उसमें एडिक्शन लग जाते हैं तो लाइफस्टाइल जो है बिल्कुल ही खराब हो जाता है। आप सबको पता है, जिसके डे बाय डे हमारे सामने एग्जाम्पल्स न्यूज़पेपर में या फिर टीवी न्यूज़ में सब जगह हम सुनते रहते हैं। तो इसके लिए मैं अपना ये समझता हूँ कि मैं अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा बहुत मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा बहुत भी 15-20 मिनट आधा घंटा अर्ली मॉर्निंग उठ के, तो उससे हमारी विल पावर जो स्ट्रॉन्ग रहती है और हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं और अपना लाइफस्टाइल जो है बहुत हेल्दी रख सकते हैं। ये हमारे हर फील्ड में, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं या हम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर जगह हमारी मदद करता है। तो इसके लिए सबसे पहला ये है। दूसरा जो है, आज के युवा को है एक अपनी एनर्जी जो है किस डायरेक्शन में लगानी है, डायरेक्शन का नहीं पता होता तो डायरेक्शन जो है उसको अच्छी डायरेक्शन नहीं चूज कर पाता। तो उसके लिए भी जो है एक हमारी जो इंटेलेक्ट है वो सही डिसीजन ले, सही टाइम पे सही डिसीजन। नहीं तो आप देखते जैसे कहीं पे जा रहे हैं हम, मतलब और ड्राइविंग कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, तो 1 सेकंड का डिसीजन होता है और वो हमारा सारा फ्यूचर जो है चेंज हो जाता है। तो उसके लिए क्या है, हमारा डेली का जो लाइफस्टाइल है वो उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सारा दिन कैसा जी रहे हैं जीवन को, वो 1 सेकंड पे उस पर इफेक्ट डालेगा। ऐसा नहीं कि सडन कोई आता हो चीज़, लेकिन हमारा जो नेचुरल लाइफस्टाइल चलता रहता है
वही फिर जो चीज़ें हमारा रिएक्शन वहीं से आता है। तो कोई या फिर हमारे जैसे फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पे हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, 1 सेकंड का रिएक्शन हमारे रिलेशन को खराब कर देता है। तो उसके लिए भी जो है हमारा जो लाइफ स्टाइल जो है उस पर हम फोकस करेंगे, अपना विल पावर पे और मेडिटेशन पे, थोड़ा पॉजिटिव कुछ सुनने पे, क्योंकि आज के दिन जो है सुनने का हमारे पास सोर्स जो है, पॉजिटिव सोर्स बहुत कम रह गए। आप सॉन्ग सुन लो या न्यूज़ सुन लो या कुछ आसपास के दोस्तों के साथ बैठ जाओ, हर जगह जो आपको क्या है, एक जो आज का सिनेरियो है उससे रिलेटेड सुनने को मिलेगी। एक पॉजिटिविटी जो है वो आपको बहुत कम जगह जो है जहाँ से मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे जो है मेडिटेशन और थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग का जो इस टाइम पर हमारे में आपको यहाँ से मिल सकता है। और उसका जो हमारे लाइफ स्टाइल पे जो इफेक्ट है बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा आता है, जिससे एक रूटीन में हमारी हैबिट जो है वो अच्छी हो जाती है। और उसका फिर जब अगर हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती भी है जिसमें हमें तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है, एडवर्स सिचुएशन आती है, तो उसमें हम अच्छा डिसीजन लेके अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको तो सुधार सकते ही हैं, लेकिन अपने जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके हमारे डिसीजन के वो भी अच्छे होते हैं, जिससे हमारा फ्यूचर एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ता है, डायरेक्शन अच्छा रहता है। तो इसलिए लाइफ स्टाइल अगर हमें अच्छा करना है तो मेडिटेशन हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी जैसे भाई ने बताया कि मेडिटेशन हमारी ड्यूरिंग पूरी जर्नी में कैसे हेल्पफुल करता है। पहला स्टेप तो वो गवर्नमेंट जॉब तक लेके कैसे जाता है। अभी जैसे हमारे सर्कल बैठे पढ़ने वालों का, अभी पढ़ते पढ़ते बहुत एकदम दिमाग पे यूं बर्डन सा आ जाता है, नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे जो मेडिटेशन के पॉजिटिव अफर्मेशन हमको यहाँ पे सीखने को मिलते हैं, वो तो उस टाइम पे हमारी हेल्प करते हैं। खुद को पॉजिटिव रखना सिखाते हैं कि हाँ हो जाएगा, तू कर लेगा, तू कर लेगा। क्यों अप्स एंड डाउन सब जगह आते हैं। आप बिजनेस कर लो, पढ़ लो, जॉब कर लो, घर के काम कर लो, कुछ भी कर लो। बिल्कुल कोई यूं सोचे ना मैं खाली बैठ के बिल्कुल सुख शांति में रहूंगा, कुछ भी काम नहीं करूंगा, ना मैं कमाऊंगा, ना मैं खर्च करूंगा, ना कुछ नहीं, खाली बैठा रहूंगा, उसमें भी दिक्कत आएगी। 4 दिन 5 दिन बाद फिर वो ग्राफ डाउन जाएगा। लेकिन मेडिटेशन हमको बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में भी पॉजिटिव अफर्मेशन के थ्रू हेल्प करता है। रही बात जैसे दीदी ने बताया कि गवर्नमेंट जॉब तक पढ़ा लेना, उसके बाद भी एक अलग स्ट्रगल शुरू होता है। हम सोचते हैं कि भाई जॉब तक पहुंच के उसके बाद सब कुछ स्मूथ चलेगा ना, ऐसा नहीं होता। उसके बाद फिर अलग तरह की दिक्कत आती है। सीनियर जूनियर का रिलेशंस, स्टाफ की वहाँ पे हमारे बॉन्डिंग, काम की समझ ना होना, फिर धीरे धीरे वहाँ का अलग से प्रेशर, उस टाइम पे खुद का काम का प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे हम एक नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, एक प्रकार की नई दुनिया में एंटर करते हैं। जॉब लगना ये नहीं कि उसके बाद फिर स्टेबिलिटी आती है। हाँ कुछ चीजों से स्टेबिलिटी आती है, ये सच है, लेकिन वहाँ की एक अलग दुनिया है। उसके अंदर एंटर करने के बाद फिर मेडिटेशन हमारी हेल्प करता है, फिर वो पॉजिटिव रखता है हमको, नहीं ये कुछ गलत नहीं हो रहा। मेरी खुद की जो आत्मिक पावर है जिसको हम भूल चुके हैं, जो हनुमान का गायन दिखाते हैं ना कि वो अपनी शक्तियां भूल चुका था, शक्तियां तो थी उसके अंदर लेकिन वो भूल चुका था, फिर याद करी तो वो कैसे पहाड़ भी लेके आ गया। ऐसी मेडिटेशन हमको पॉजिटिव अफर्मेशन के थ्रू ये हेल्प करता है कि ना यहाँ पे अगर मेरे को सहन करने की शक्ति की जरूरत है तो मेरे पास है, लेकिन वो जागृत करनी है। कहाँ पे मैंने सामना करने की शक्ति का यूज करना है तो वो मेरे अंदर, लेकिन मैंने उसको कैसे जागृत करना है, जी हमको मेडिटेशन और यहाँ पर जो ज्ञान की बातें सुनाई जाती है जिसको मुरली कहते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप, तो उनके थ्रू वो हमको पता चलता है। ये चीजें हमको फिर वहां पे डायरेक्टली हमारे वर्किंग प्लेस पे वहां पे हेल्प करती हैं। तो मैं तो आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार ही ट्राई करके देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। अच्छा लगे तो अपनाना, ना लगे तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ लेके जरूर जाओगे। कुछ आपसे हाँ लेंगे भी, आपकी बुराइयां, आपके जो कुछ गलत थॉट्स हैं, वो सब कुछ यहाँ पे, वो चीजें तो यहाँ पे है, फीस है, लेकिन आपको उसके बदले में जो ज्ञान मिलेगा वो एक बारी जरूर ट्राई करके देख लो। 24 घंटे में से सिर्फ दिन के 24 मिनट निकाल लो, आप किसी भी टाइम, सुबह निकाल लो, शाम को निकाल लो, जिस भी टाइम आपको लगता है ना कि मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, उसी टाइम एडजस्ट करके आप यहाँ पे एक बारी कोर्स करके जरूर देखो। ओम शांति। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। हाँ पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अभी कन्नू भाई कुछ बोलेंगे। कोई बात बताने के लिए आ रहा हूँ। जैसे अब नए साल पे मैंने एक संकल्प लिया कि कुछ दिन पहले थॉट आया कि मैं 1 महीने के लिए सोशल मीडिया से हट जाता हूँ
तो मेरे फ़ोन में इंस्टाग्राम स्नैपचैट डाउनलोडेड है, बट मैं उसे पिछले हफ्ते से मैंने उसे ओपन नहीं किया है। और उसके बाद मेरा इतना मन शांत है, मैं इतना फील कर रहा हूँ कि इजीली सारे काम कर पा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, काम पर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, फ्री जैसे ही हमें कुछ 1 मिनट मिलता है फ्री होते हैं तो हम फ़ोन निकालते हैं, ऐसे स्क्रॉल करने लग जाते हैं, वीडियोस देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, सोचते नहीं हैं कि क्या हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं अभी, इसका एक रिजल्ट निकलेगा। जैसे आप सब आज यहाँ आए हो, तो आप सब इतनी अच्छी बातें सुन रहे हैं, तो आप बाद में आपके मन में विचार चलेंगे इसके बारे में। तो हम जो भी एक्शंस करते हैं डेली, उनका बाद में इफेक्ट पड़ता है उनका, राइट। सो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपको फ़ोन का सही यूज़ करें, जो भी सोशल मीडिया है इनसे इनका जितना सही इस्तेमाल किया जा सके उतना बेटर है। थैंक यू। ओम शांति। शक्ति जिनकी जान है, दृढ़ता जिनकी पहचान है। शक्ति जिनकी जान है, दृढ़ता जिनकी पहचान है, ऐसे युवा ही महम की शान है। आप सभी आए, एक रौनक सी लगी, बहुत अच्छा लगा। एक एक का जो कहने पे आए, कुछ आके जितना समय दे पाए और चले गए। काफी भाई ऐसे भी थे। सीजन का भी टाइम है, सकरात का, लोहड़ी का, कोई आए शुरू में चले गए। एक एक का नाम सहित दिल से थैंक्स, और बल्कि मैं तो कहूँगा हाथ जोड़ के थैंक्स। थैंक यू आप सभी आए, बहुत अच्छा लगा।